बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद समूथ रेसिपी की बड़ी मज़ेदार मीठी एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हम ट्रेडिशनल आप कह लें कि अलसी की पिनियाँ बनाएंगे। बनानी काफ़ी मुश्किल होती हैं। हमारे देहातों में, घरों में अमूमन ये बनाई जाती हैं क्योंकि काम काफ़ी सख्त होता है उधर, और सर्दी में अमूमन सर्दी से बचने के लिए बड़े बूढ़े बच्चे सारे इस्तेमाल करते हैं। शहरों में भी मिलती हैं, दुकानों में भी, और जो लोग माइग्रेट करके शहरों में आ चुके हैं वो तो अमूमन बनाते हैं, लेकिन जो पुराने रहने वाले हैं उनके लिए ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है नई जनरेशन के लिए। और कुछ शहरों में रहने वाले लोग देसी घी पसंद नहीं करते, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा। देसी घी आपको जनाब आपके पल्ले पैदा कर देगा, मोटे हो जाएगा, लक चतैमा नज़र आदियाँ चल दियाँ। वीडियो क्योंकि ये लंबी थी थोड़ी, तो इससे मैंने ये किया है कि पहले ही कुछ तैयारी कर ली थी, वो भी आपको उसके शॉर्ट्स मिलेंगे। पूरे तरीके से इजी तरीके से आपको मैं ये समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। ये मैंने अलसी ली है, ये कच्ची आपको दिखाने के लिए रखी है। ये देखें, ये फ्रेश है, चमकदार है। और दूसरी ये 2 किलो मैंने ली थी, ये मैंने भून के आपको भूनता हुआ भी दिखाऊंगा, और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये दगड़ फगड़ तो थोड़ी जी ज़्यादा, ये मज़ा देती है। आपको हर दाना टूटा हुआ है, आधा होगा कुछ ज़्यादा। और फिर ये देखें, मैंने गिरी मेवा बादाम पिस्ता ये 1/2 किलो लिए हैं, क्योंकि ख़ुद खानी है। या कमर्शियल पैमाने पे कुछ इसका थोड़ा और हिसाब करते हैं, कम डालते हैं, या चूरा पूरा मिल जाता वो डालते हैं। ये फ्रेश। इसके अलावा मैंने आधा किलो काले चने भुने हुए वो लिए, ग्राइंड किए। फिर आधा किलो मैंने आटा लेके उसको ब्राउन किया, फ्राई पैन में डाल के घुमा के लेपल के साथ, चम्मच के साथ आधा किलो वो डाला, यानी कि इसकी मकदार मैंने 1 किलो पूरी की है। और ये मेवे काले काफ़ी गर्म होते हैं। तकरीबन ये मेरे पास 200 ग्राम थे, इससे ज़्यादा होंगे। आधे मैंने इसमें ग्राइंड कर दिए, आधे रखे हुए हैं। ये दूसरे गिरी मेवा जाते, ये दूसरे हैं। अब क्या लगे, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, ये ऊपर लगेगा, बीच में भी आएगा। ये जो काला काला नज़र आ रहा है ये इलायची है छोटी, उसके बीज मैंने निकाल के ग्राइंड करके साथ खुशबू के लिए डाले हैं। तीनों में, अलसी में भी, ये बादाम वगैरह में भी, और ये जो चने हैं उनमें भी। फिर ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम टोटल जो मिक्स होगी, ये कोकोनट पाउडर लिया है फ्रेश। डेकोरेशन भी इससे होगी थोड़ी सी, और अंदर भी डलेगा। फिर आपने सुना होगा गूंद कतीरा, ये वो चारे गूंदा, ये चारे गूंदे हैं, मैंने ग्राइंड की हुई हैं। अगर आप इनको वैसे ग्राइंड करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में भुना है, वो आपको फिल्म में नज़र आएगा। तो उसके बाद मैंने ना छोटा या कूंडी वटा प्या कुड़िए था, इसमें मैंने टका कुटा है। इसको बड़ा इजीली कुटा जाता है, वरना ये मुश्किल होता है और दांतों को भी बाद में तंग करता है। अगर भून ले मोटा हो जाता है अच्छी तरह तो खाने में मज़ा देता है। चारे गूंदा जड़ियाँ होंगे, किकरां तो टालियाँ तो लत्त दियाँ ने, और गलैरियाँ बड़ियाँ खांदियां। देसी खंड करियाने तो मिलती होंगी, ये पैकिंग दे विच है। देसी घ्यो जे, पता नहीं असली के नकली, लेकिन ठीक है। ये अलसी है, ये मैंने 2 किलो ली है फ्रेश, आपको बाज़ार से ईजी मिल जाएगी। और इसको ये देखें मैं भून रहा हूँ अभी अलसी की पिनिया के लिए। ये देखिए, इस बर्तन में बड़े में लेके आराम से आपने भून लेना है। और इसका कलर ये देखिए, जब थोड़ा सा ब्लैक होने लगेगा इस तरह इसकी आवाज़ आती है भुनने की। आपको ग्राइंड करने में इजी रहेगी ये, और खाने में भी कनेक्टी। अलसी की पिनियों के लिए ज़रूरी है कि अलसी पहले भून लिया जाए, इसको ग्राइंड करने से पहले, दगड़ फगड़ करने से पहले, मज़े की और इजी रहती है। तो इसमें अलसी में एक यही बात अहम थी कि इसके बाद गूंद है हमारे पास, तो हम थोड़ी सी ऑयल में भूनेंगे वो भी। ये चारे गूंदे मिक्स हैं, इनको मैंने ग्राइंड करने से पहले थोड़ा सा ऑयल में भून लिया है। ये देखिए मोटी फूल गई है। अब ग्राइंड करने में ये हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ये मैंने इसको भूना है थोड़ा सा, ये 100 ग्राम है तकरीबन। तो ये देखो फूल से बिल्कुल इजी और कनकी हो गई। इसको मैं मज़े से ग्राइंड कर लूँगा दगड़ फगड़। जी मैंने भाई, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, और इसमें मैं तकरीबन ये देखिए 2 किलो मेरे पास अलसी है, 1 किलो वो पाउडर है,
ये चना का और आटा का 3 किलो का, 3 किलो के लिए मैं 300 ग्राम देसी घी इस्तेमाल करूँगा। ये मैं खुशबू के लिए देसी घी इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें 500 ग्राम है देसी घी, मैं इसे 300 ग्राम लूँगा। 1 किलो के लिए 100 ग्राम। ये 1 किलोग्राम है, मैंने 750 ग्राम इस्तेमाल करनी ताकि ज़्यादा मीठा ना हो। साढ़े सारे बाबे माइयाँ खा लेना जिन्होंने शुगर हो, खंड हो। पानी में 2 कप पानी डालूँगा, 1 और 2, थोड़ा सा बेशक ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। जनाब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसको हल्के हल्के धीरे से प्यार से लो जी कड़कड़ होने वास्ते अंदर बाहर इसको हलाएंगे। ये जो अलसी होती है शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, घुटनों के दर्द। दूसरा ये कि ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, ये उनकी स्किन चमकदार। भाजी थल्ले नहीं लगन देनी, भूआ ने कुटना बड़ा जे। नाज़रीन जैसे इसमें थोड़ी सी हीट पकड़ी है, साथ उसके मैं ये काले चने जो बुने हुए थे वो और थोड़ा सा आटा जो 1 किलो के करीब बनता है वो डाल के साथ ये भूनूंगा ऑयल में। ये देखिए 3 किलो के लिए 300 ग्राम ऑयल काफ़ी है। जैसे ये गर्म होगा निकलेगा अंदर से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसमें बाद में कोकोनट वगैरह डलेंगी वो भी ऑयल छोड़ती हैं। नाज़रीन ये सारा कुछ हमने गिरी मेवा कोकोनट वगैरह इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया। इतना से लगातार इसको घुमाते जाना है। अब हमने इसमें जो चाशनी बनाई थी वो डाल देनी है। अब इसको अच्छी तरह हलाना है। ये आपकी अलसी की पिनियों का मसाला तैयार हो गया। ये हमने चाशनी उसमें डाली है, किया है। लेकिन एक और बात बताऊँ, मैंने 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा इसमें डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारा 3 किलो से ज़्यादा था। अंदर हमने बेसन चनों का बना के डाला था, वो पानी ज़्यादा लेता है। और एंड पे हमने इसमें ये मेवे डालने हैं। अब इसको ठंडा करना है मिक्स करके। सारे गिरी मेवा जार डाल चुके हैं। अब अपने ठंडा होने पे इसकी पिनियाँ बनानी है गरम गरम। इतनी हीट आपका हाथ बर्दाश्त कर सके उसके मुताबिक आप इसको करें। ट्राई करता हूँ क्योंकि गरम गरम ये बननी होती है। ये थोड़ा सा मैं आल लगाऊंगा ताकि जुड़े ना। ये भी याद रखें ज़्यादा नहीं, हाथ भी जल जाते हैं। ये मैंने अंदर से लिया, दबाया इसको और गरम गरम ये अंदर ये देखें ऑयल खुद ही कितना इसमें से निकल है। जी नाज़रीन ये 29 हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये मैंने कर ली। दूसरी आपके सामने 35 के करीब 40 के करीब ये है हमारी। छोटा माल लो थोड़ा बड़ा हो, खाने का भी मज़ा आता है। आप भी बाज़ार जाती हैं, अगर चुनना पड़े तो आप बड़ा माल लेती हैं। मैंने कहा बड़ी पिन्नी उठाएंगी। आयते जी हैं जी बाबे खुश हो जाए। ये मैंने काजू बादाम काट के रखे हुए हैं। इस पर सिर्फ आपने ऊपर रखते जाना थोड़ा सा टो करके। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा हमारी अलसी की पिनियाँ तैयार है, मज़ेदार है, बनानी इजी है लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लेती हैं और थोड़ा सा तजर्बा। और जैसे ये मैंने आपके सामने बनाई हर चीज़ ग्राइंड करके आसान साफ़ करके और इजीली, ये ऐसे कोई नहीं बनाने सिखाएगा। वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हर चीज़ आपके पास मौजूद है, बनाए इंजॉय करें, खाएंगे मज़ा आएगा। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करें। जी कमेंट्स भी दें, मैं पढ़ता हूँ और आपको गाहे बगाहे जवाब भी देता हूँ। आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहें रब्ता करें मुझसे। रास्ते में मिल जाएं, जैसे मैं कहता हूँ अक्सर पूछ लेते हैं, बताता हूँ। ख़ास तौर पे गोरे काका के में बन दी है, अपनी ज़ुबान में कहते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो चलें मेरी जो बहनें हैं बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं मेरी तरह, थोड़ी बना लें। खाने के बाद सुबह चाय के साथ एक खाएं। चलें दुआ में याद रखें। जाने का वक्त आ गया। खुदा हाफिज़।